आधा वर्ज है। बल्दियाती इदारे हमारे जो अदालती फैसले हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। लोकल गवर्नमेंट समेत वजारत बल्दियात, उसमें KMC हो, DMC हो, यूनियन काउंसिल हो, कोई भी हो, वो अदालती फैसलों को नज़रअंदाज करते हैं, उसको लिफ्ट नहीं मारते। और ये साबित भी करता चला आ रहा हूँ, आज भी करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले एक पटिशन थी 89/2011, जिसके तहत OPS, कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, डेपुटेशन, इस पर फैसला आया था मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, काबिल एहतराम अदालतों का। उस पर लोकल गवर्नमेंट ने 885 अफसरान की लिस्ट जारी की थी, जिस पे कुछ नहीं हुआ। कुछ चले गए, कुछ हैं और आज भी मौजूद हैं, और कोर्ट में जवाब दाखिल करा दिया। उसके अंदर मैं बहुत सारे पेपर दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा दूंगा कैसे चीफ सेक्रेटरी उछला था उस वक्त के कि नहीं जी हम जिम्मेदार नहीं, आप हो गए, और 5 मिनट में हमने लेटर डिस्पैच कर दिया 5 बजे, और आप आ जाओ, ये कर लो, सबको भगाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अदालती फैसले की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं लोकल गवर्नमेंट में, और खुल के उड़ाई जा रही हैं। अब DMCs की सतह पर भी खुल के अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और कमिश्नर कराची को तो लिफ्ट ही नहीं मारते ये हमारे DMCs के चेयरमैन। वो कहते हैं तुम हमारे काम में मुदाखलत करते हो, और बिल्कुल सही कहते हैं, तुम मुदाखलत करते हो यार, तुम्हारा काम ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, 110 रुपये दूध भी करा है, 94 रुपये का ऑर्डर है, तुमने कौन सा कर लिया है यार? कब से भी करा है, मुहर्रम से पहले से। तुम क्या किया? 110 ही चल रहा है ना, तो काम तो कुछ नहीं किया। ठेले वालों पे जाओगे, रमज़ानों में निकलोगे, गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम, फल वल भी ले जाओगे, सब कुछ खाओगे, फ्री का होता है पूरे रमज़ान अफ्तारी। लेकिन ये कि जुर्माने भी करते हो, माल आता है, पब्लिक को क्या फ़ायदा? कमिश्नर ऑफिस में पैसे आ जाएंगे, चाय बिस्कुट 1 साल का आ जाएगा, चाय की पत्ती, टी बैग, 24 वाली चाय बना के दोगे। लेकिन कराची वालों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। सस्ता तो होता ही नहीं है, जब तक हम छापे मार रहे हो तो सस्ता, बाद में फिर वही महंगा। तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है भाई कराची वालों को। हम गन्ना है, हमें निचोड़े जाओ, हम टैक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, और मारो ही हमें को ताक करके। कानून भी हमारे लिए, चिंदी चोर रोटी चोरी करे तो अंदर, बड़े वाले बाहर। अभी साबित करता हूँ। अदालती फैसले की DMCs खुल के खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और बड़े धड़ल्ले से कर रही हैं। उनको ना अदालत का खौफ है, जिसको अल्लाह का और रसूल का, उसकी आसमानी किताब का खौफ ना और पैदागिरी में लगा हुआ, तो उसको फिर अदालत वदालत और कमिश्नर क्या घास उनको डालेंगे ये लोग। लेकिन अब जो है सिनारियो बदला है। चीफ जस्टिस गुलजार साहब आ गए, काबिल एहतराम है, और पाकिस्तान की अदालतें अब कुछ मजबूत होंगी। पहले ही मजबूत थी, फैसले ले रही थी, लेकिन अब जो है बहुत ख़तरा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी अदालतों ने, काबिल एहतराम अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट हो और आपके वाटर कमीशन था, इन लोगों ने भी, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिए थे कि ये बड़े इश्तिहारी बोर्ड नहीं लगेंगे। सही है, DMCs का नुकसान हुआ, आमदनी रुकी है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मान रहा हूँ। उस पर कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी। वॉल पेंटिंग कर लो आप बड़ी दीवारों पे, कोई सुप्रीम कोर्ट को, वाटर कमीशन को जारी करना चाहिए था फैसले के अंदर, कोई इख्तियार देना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन जब अदालत ने हुक्म दे दिया तो आपको नहीं करना चाहिए था। बड़े अरसे तक खामोशी रही। बल्दिया शर्की वो समझ रही है कि अब इधर से पीस पार्ट दावत वावत करने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, तो अदालतों के शिकंजे से नहीं बच पाओगे। जस्टिस गुलजार को दावत पे नहीं बुला सकते, वो किसी का खाना नहीं खाते, वो फैसले करते हैं। और उन्होंने एक खुफिया शहर का दौरा भी किया, उन्होंने अपनी आंखों से चीज़ों को देखी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले इस कराची शहर का दौरा किया है, सब चीज़ें देखी हुई हैं, और वो मुस्कुराए होंगे कि ये वो लोग हैं यार जो कहते हैं अवामी नुमाइंदे हैं हम, और ये हमारी अदालती अहकामात को कैसी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सिर्फ चंद टकों के खातिर। तो बल्दिया शर्की ने कमाल किया, कमाल कितना, बड़ा कमाल कितना। मैं बार बार दिखा चुका हूँ, मना है बड़े बोर्डिंग नहीं लगाना, एंगल आयरन नहीं लगेंगे। ये तस्वीर दिखाओ, मूवी चलाओ, मूवी ये है मशरिक सेंटर, अपना सिविक सेंटर के इधर और पीछे, और बड़ी मशहूर इमारत है प्राइवेट साइट पर। ये किसने लगाया इश्तिहारी बोर्ड? किसने लगाया इश्तिहारी बोर्ड? ठीक है, कमिश्नर कराची ने इजलास किया और कहा कि जी 24 घंटे में उतार दिया जाए। एक दिन के लिए पैनाफैक्स उतरा था, एक दिन के लिए, वो भी दिखा दो यार, पैनाफैक्स उतरा था, और उसके बाद दोबारा लगा दिया गया। और दोबारा लगाने के बाद जब पता चला चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं और जस्टिस गुलजार आ रहे हैं, तो उनकी खुशी में इस पर लाइटें लगा दी गई, इस पर लाइटें भी लगा दी गई। अदालत से इतने ये अदालती अहकामात की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई जा रही हैं कि लाइटें भी लगा दी हैं। लो
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, ये लो हम हैं मुंतखब लोग, देखो हम चैलेंज ऐसे देते हैं तुम लोगों को। ये है अदालत को धमकी कि साहब उन्होंने लाइटें भी लगा दी। अच्छा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां फ्लोर मशरक सेंटर का पैक हो गया। इसके नीचे दुकानें हैं, सैकड़ों लोग आ रहे जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, कार वाले गुजर रहे होते हैं, बीवी बच्चों के साथ गुजर रहे होते हैं। ये बड़ी इंसानी जानों का नुकसान बनेगा। वो कहते नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे, बेवाह हो जाएगी कोई, बच्चे यतीम हो जाएंगे या बच्चे मर जाएंगे, माँ बाप मातम करेंगे जब तक जिंदा हैं। तो बल्दिया शर्की को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खाचक माल आया माल। तो ये बोर्ड लगा हुआ है मशरक सेंटर पे, 4, 5, 6, 7 ये फ्लोर हो गए बुक। यहाँ से कुछ नजर नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, पहले तो दिखाओ ये एंगल आयरन पे ये बोर्ड लगा हुआ है। वीडियो देखो आप, कितने एंगल आयरन लगे हुए, टनाटन है ना। ये एंगल आयरन देखो, ये एंगल आयरन लगा के आपने 4 से लेके 7वें फ्लोर तक कवर किया और पूरी बिल्डिंग को कितने मीटर होगी अंदाजा कर लो यार, 30-40 मीटर। कितना खांचा मिला होगा, कितनी रिकवरी आई होगी आपकी ना। अदालत की ऐसी की तैसी, अदालत का एहतराम भाड़ में गया। जस्टिस गुलजार से भी नहीं डर रहे, खैर मत डरो। तो उन्होंने ये कवर कर लिया और एंगल आयरन आप देख रहे हो कितने ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। और ये एंगल आयरन पे 4 फुट बिल्डिंग से बाहर है, 4 से 5 फुट ये बाहर है। और ये एंगल आयरन पे खड़ा हुआ है बोर्ड, और साहब ये लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, बॉर्डर कमीशन, हाई कोर्ट, इसको हम नहीं मानते बल्दिया शर्की। ये किस एडवर्टाइजर ने लगाया? क्या उसको अदालती अहकामात का नहीं मालूम था? क्या उसको खौफ नहीं था कि कार्रवाई हो सकती है? कुछ नहीं था। बल्दिया शर्की का वो कौन सा अफसर था जिसने इसको इजाजत दी? उसको अदालत का खौफ नहीं था, उसको इंसानी जानों से कोई हमदर्दी नहीं थी, जिसके लिए बंद किया गया, ब्लॉक किया गया कि नहीं लगेगा। पैसा, तो पैसे से तो आप आसाइशें अपनी बना रहे हो ना यार। मैं साबित कर चुका हूँ, कर दूंगा साबित कि चेयरमैन अपनी आसाइशें बना रहे हैं। 30 साल 25 साल नौकरी करने बाद हमारा अफसर इतना नहीं बनता, 3 सालों में मुंतखब लोग कहाँ बन गए, इनके असासे कौन चेक करेगा? 85 में क्या कहते हैं 2000 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में कितना इनकम टैक्स दिया, कितने गोशवारे हैं इनके, सब उठा के चेक कर लो। जब ये बने थे फिर क्या था और आज इनके पास क्या है, चेक कर लो, पता चल जाएगा, पैरों से जमीन निकल जाएगी कि इस तरह के इश्तिहारी बोर्ड तो फिर लगेंगे ना यार, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें आग लग जाती है 4, 5, 6, 7वें पे। तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, आपकी वो क्या कहते हैं यार, स्नारकुल, वो जा सकती है, वो इसमें आग कैसे बुझाएगी? 5वें 6 पे आग लग गई, 7वें पे आग लग गई, तो आपकी स्नारकुल आग कैसे बुझाएगी? मुझे ये बताओ। मैं आपको मंजर दिखाता हूँ, जरा दूर से दिखाना कि ये 5वां फ्लोर है, दिखाओ 5वां फ्लोर लिखा हुआ होगा, और 5वें फ्लोर से दिखाओ कि ये खिड़की पूरी बंद है। 4 से लगा हुआ है बोर्ड, 5वां है ये, 6 वाले का क्या असर होगा, 7वें वाले का क्या होगा? 7वां तो और टॉप पे चला गया ना। तुम्हारा पाइप स्नारकुल कहाँ से पाइप घुसेड़ेगी, कहाँ से लाएगी? अगर 5वें या 6 पे या 7वें पे आग लग गई, पाइप कहाँ से घुमा के लाओगे? वो स्नारकुल पे जो बाहर बैठा हुआ उसको क्या नजर आएगा, और कितना बड़ा पाइप से वो प्रेशर मारेगा? और ये राहदारी दिखाओ यार, राहदारी दिखाओ, ये कितने लंबे दफातर हैं, इसके अंदर लंबी राहदारी है, और इसके अंदर 400 दफातर है, हज़ारों लोग इसमें आते हैं, काम करते हैं, ऑफिसेज हैं, खवातीन हैं इधर, बच्चियाँ हैं इधर, और कॉल सेंटर है इधर, किसी की औलादें आती हैं। ये आग वाग लग गई तो क्या होगा? ये राहदारी देख रहे हो, पाइप तुम्हारा कहाँ तक आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और तीसरे के बाद तो तुम्हारी स्नारकुल बेकार हो जाती है। 4, 5, 6, 7वां तो कवर कर लिया इस इश्तिहारी बोर्ड ने, राहदारी दिखा रहा हूं। अब दूर से दिखाते रहो इनको कि यार बोर्ड लगा हुआ है, खिड़कियां पैक हो गई हैं, पैक हो गई हैं, तो स्नारकुल तो बेकार। इसमें आग लग गई तो 50-60-100 लोग जिंदा जल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 250-300 तो बल्दिया फैक्ट्री में जल गए तो या 50-60 जल जाएंगे तो क्या होगा? मरते हैं मरे, जहन्नम में जाए। हमारे घर के मर रहे हैं क्या हैं? आम आदमी के लोग मर रहे हैं ना, ये तो मरे कीड़े मकोड़े पैदा हुए मरने के लिए। किसी का बच्चा मर जाएगा, किसी की बेटी मर जाएगी, किसी का बाप जहां पे ऑफिस लेके बैठा हुआ वो मर जाएगा, तो मरे जहन्नम में जाए, हमारा तो माल। शर्म करो यार,
खांचेबाजी में, पैदागिरी में इतना आगे चले गए कि इंसानी जानों पे लानत भेज रहे हो। अदालत के ऊपर क्या सोच रहे हो? कमिश्नर कराची ने क्या कर लिया? 24 घंटे में उतार देंगे। क्यों भरम कराया था तुमने यार? तुम्हारी सुनता कौन है? इस बिल्डिंग के सामने खड़े हो तो सामने तिरछा देखो, मस्जिद के बराबर में डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने भी कहा लगता है लगे रहते हैं, उधर देखो ही नहीं। अपनी गाड़ी में काले शीशे वाले, उसमें से नीचे करके मुंह करके चले जाएंगे। लगता है कमिश्नर की नहीं चल रही तो हमारी कौन सुनेगा? कमिश्नर की नहीं चल रही शहर के अंदर तो डिप्टी कमिश्नर की कौन सुनेगा? पागल है या कोई डिप्टी कमिश्नर की सुनेगा? बल्दिया शर्की का अज़म पुख्ता। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल इसको नहीं हटा सकता, तो इसका मतलब है जस्टिस गुलजार शेख भी इसको नहीं हटा सकते। तुमने खुला चैलेंज दिया है, उनकी आमद से पहले तुमने लाइटें भी लगा दी, पक्का काम कर दिया। वाहिद है वो बल्दिया बस्ती का रेहान हाशमी, उसने सख्त एक्शन लिया, एडवर्टाइजर के खिलाफ भी लिया और कहा कैसे लगा, और उसने कहा ऐसी की तैसी सब उतारो भाई, सब उतारो। अदालती हुक्म पर यहाँ लगेंगे जो इजाजत है। बल्दिया शर्की का कौन सा पोल यूनिवर्सिटी रोड पे बचा है जिसपे इश्तिहार नहीं लगे हुए? कौन सा पोल बचा है जिसपे इश्तिहार नहीं लगे हुए? सब जगह से तो माल आ रहा है यार। तो मैं कैसे कह दूं कि अदालत की हुक्म पे लोकल टैक्स में पैसा नहीं आ रहा? हर जगह से आ रहा है, माल खा रहा हो। यहाँ तो म्युनिसिपल कमिश्नर ऐसे भी है, नाम दे सकता हूँ, पर्चा भी शायद पड़ा होगा, जिन्होंने खुद साइन किए हैं चालान के ऊपर। अफसरान से नहीं करा है, पैदागिरी का काम था ना, खुद मान ले लिया, खुद साइन किए हैं, खुद साइन किए हैं चालान के ऊपर, अफसरान को, महकमे को बाईपास करके। वो भी मिल जाएगा, लेटर में पड़ा हुआ है, चालान पड़ा हुआ है। तो ये है बल्दिया शर्की जो कि अदालती फैसले की धज्जियां उखाड़ रही है। वो एडवर्टाइजर कौन था जिसने ये बोर्ड लगाया? अदालत के अहकामात को जानते पूछते इसलिए कारोबार कर रहा है, उसको सब पता होगा कि अदालत नाप लेगी, लेकिन कैसे लगा? कंपनी बेकसूर होती है, कंपनी को तो पता ही नहीं होता ना, तो उसको एडवर्टाइजर ने मशवरा दिया या लगा लो ये लगा लो, वो कहते हैं लगाओ भाई जो मर्जी करो। लेकिन कंपनी को चाहिए वो भी सोचे कि अदालत उसको भी घसीट सकती है। लेकिन बहरहाल एक खबर दी है कि बल्दिया शर्की अदालती अहकामात की किस तरह धज्जियां बिखर रही है और चैलेंज कर रही है जस्टिस गुलजार शेख साहब को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने खुफिया दौरा करके सारी चीज़ों को देखा हुआ है। अब तो शायद चार्ज लेके वो काम शुरू कर चुके हैं, तो यकीनन इस तरफ आएंगे और नापेंगे उसको भी जिसने इस पर साइन किए, जिसने इसको दिया, जिसने माल पकड़ा, और वो एडवर्टाइजर कौन था जिसको सारी चीज़ें पता थी, उसने ये लगाया और इंसानी जानों से खेल लो नहीं चाहिए। देखो इंसान कैसे घूमते हैं यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह, और ये मरने के लिए तैयार हैं। और बल्दिया शर्की इंसानी जानों से खेलने के लिए तैयार है, चंद टकों के खातिर अदालत को भी लिफ्ट नहीं मार रही। कमिश्नर कराची को तो उसने बता दिया कि वो किसी फहरिस्त में रखते ही नहीं है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को। उनके पास तो यही जवाब है ना, दूध 110 रुपये बिक रहा है, 94 था, तुमने क्या कर लिया? तो हमारे पास क्या लेने आ रहे हो यार? वहाँ जाओ, अपना काम करो। अपना काम कर नहीं रहे, हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इसको देख लेते हैं, इस केस को टेकअप कर लेते हैं, तो बड़े बड़ों की मट्टी पलीद हो जाएगी और तुम्हारे शायद कस बल निकल जाएं। आधा